नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने जनतांत्रिक क्लास में। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। जैसे कि टेंसेस का जो सीक्वेंस चल रहा है उसके बेस पर अभी आप प्रेजेंट के चारों टेंसेस सीख चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है इसकी अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में क्या पहचान हो सकती है इसकी? मोस्टली पास्ट में भी काम किया गया हो और उसके बारे में हिंदी में बात करें तो यह वर्ड भी पास्ट में आता है। जैसे मैं बाजार गया, उसने खाना खाया, उसने किताब पढ़ी। हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट में इसका ऑर्डर समझ लेते हैं। ऑर्डर क्या रहने वाला है? अगर सिंपल बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पे। हाँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल है तो, है ना। अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्लस उसके लिए क्या करेंगे, ये सिंपल के लिए। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस। डिड नॉट को डिड बोल देते हैं ना, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो वर्ब का सेकंड फॉर्म तो लगेगा वो ओनली सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ना, उसी में लगेगा। बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म हमें आना है ना। अगर बात करें ये नेगेटिव के लिए, नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसका टेम्पलेट पहले आता है। टेम्पलेट क्या है? डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट उसके बाद गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, ये इंट्रोगेटिव के लिए है। अगर हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, अगर आपका सेंटेंस जो है डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड है, डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंग्रेजी आएगा, उसके बाद पूरा प्रोसेस यही रहने वाला है। यानी डिड, उसकी टेम्पलेट है पास्ट इंडेफिनिट में, उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर ये डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड है प्लस नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना, सिंपल वे में वही रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे डेटा आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड है तो फिर ये करने वाले हैं, इसकी सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड, उसके बाद डेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक बार आप क्या स्नैप ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। बहुत ही आसान यूज है, टेंस है। स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं बाजार गया, गया या फिर गया था, बात ही क्या है। आई गो का सेकंड फॉर्म, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, यहाँ पे जाना, जाने का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट,
तो आई वेंट टू कहाँ की बात की जा रही है? मार्केट। सेकंड, हमने खाना खाया। हमने क्या क्या है? हमने क्या कर दी क्योंकि सब्जेक्ट हमने यहाँ पे जो लिखा जा रहा है हमने का भी सेंस है बी माने हम, और वर्ब है यहाँ पर खाना, तो खाने का सेकंड फॉर्म होता है एट। तो किसकी बात की जा रही है? बी एट द फूड। तुमने झूठ बोला। तुमने कही है और टेल, झूठ बोला होगा टेल लाते हैं। टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड। टोल्ड टेल आ जाता है। ये सिंपल हम जो है अब समझते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे ना, पास्ट इंडेफिनिट में। गया था वही या भैया ऐसे वर्ड आते हैं, पहचान सकते हैं। तो भैया आ रहा है, कुछ भैया था, मैं हमने खाना खाया था, एक बार लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लिख रहे हैं तब भी कोई नहीं ले सकते हैं। और अभी इसका दूसरा जो नेगेटिव बना के देखते हैं। जैसे उसने फोन नहीं चलाया, नहीं चलाया। तो यहाँ पर क्या है, उसने थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। आपको पता है डिड नॉट आएगा यहाँ पर। ही डिड नॉट, डिड नॉट को डिड भी बोलते हैं। ही डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा ऑपरेट फॉर्म। वह दफ्तर नहीं गए। दफ्तर नहीं गया। गया था या गया ना, तो वह का ही, और उसके बाद डिड नॉट, जाना यानी को, तो काफी बात की जाएगी। दफ्तर को इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला। I didn't get it not. Tell a lie. अगर इंटरोगेटिव बनाना है, जैसे क्या तुम बाजार गए थे, डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू टेक द फूड या रीड द फूड, क्या तुमने पुस्तक पढ़ी, डिड यू रीड द बुक। और अगर डबल सेंस वाला वर्ड आपको यूज करना है, क्वेश्चन बीच में क्या कैसे आ रहा है, तो वे डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, ये तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू दिस ना। और उसने खाना क्यों नहीं खाया, व्हाई डिड ही नॉट ईट द फूड। इस प्रकार से सिंपल बना सकते हैं, बहुत ही आसान। आपको बस इतना याद रखना कि पास्ट का जो सैम्पल है वो डिड है, डिड रहने वाला। अगर सिंपल
सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो वहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म आएगा। बाकी इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है, WH फॉर्म के वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा पास्ट इंटरोगेटिव। यानी सब्जेक्ट सिंपल में क्या रहता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का जो सेकंड फॉर्म आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर नेगेटिव है तो उसके सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, डिड नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही आसान, अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस आज के लिए। बाकी बने रहिए हमारे चैनल पर more videos के लिए।